चीन में इलाज के लिए तरस रहे हैं लोग क्योंकि बेड नहीं है लोगों के लिए। चीन के अस्पताल में लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल रहा है और उससे भी बड़ी समस्या ये कि अब जो मेडिकल स्टाफ है वो भी संक्रमित होता जा रहा है और ये चिंताजनक है। चीन ने हमने देखा था किस तरह से लगातार कोरोना खत्म होने या कम होने के बाद वो दावा करता रहा है कि कैसे उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया है, कैसे रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चीन का, लेकिन ऐसा अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये संक्रमण फैला है, किस तरह से हालात बदले हैं। 3 महीने और 3 लहर, ये जो आबादी कितनी संक्रमित हुई देखिए, 3 महीने 3 लहर और इसमें 60% आबादी 3 महीने में संक्रमित होगी, ऐसा जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है। जिनपिंग के क्रूर नियम ही अब भारी पड़ रहे हैं। अलग अलग स्टडीज सामने आई हैं जो ये दावा कर रही हैं कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। जीरो कोविड पॉलिसी ने ही ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन की दरअसल चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है लोगों की। सख्ती की वजह से चीन में बड़ी आबादी संक्रमण से बची रही। संक्रमित ना होने से लोगों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है क्योंकि उन्हें संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी थी। इस वजह से वो अलग रहे हैं, आइसोलेशन में रहने की वजह से उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। संक्रमण और वैक्सीनेशन से हाइब्रिड इम्यूनिटी आती है। दोनों अगर चीज़ें होती हैं, संक्रमण भी होता है फिर आपको वैक्सीनेशन भी मिलता है, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है और हाइब्रिड इम्यूनिटी हासिल करती है एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा देश। लेकिन चीन ने ये नहीं किया है और इस वजह से संक्रमण इतना बढ़ रहा है। अब चीन में एक साथ बड़ी आबादी संक्रमित हो सकती है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। जो लोग संक्रमण और टीके से बचे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है, यानी जिन्हें ना टीका लगा है, जिन्हें ना संक्रमण हुआ है, जो संक्रमित लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं, उनके लिए खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये बड़ी आबादी है चीन की, क्योंकि बड़ी आबादी को टीके नहीं लगे हैं। जो लोग संक्रमण से बचे हैं अभी तक, क्योंकि चीन एक जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहा था, उनके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी चीन ने अपने ही नियम जो बनाए थे उन्हीं की वजह से खुद उसके लिए भी और दुनिया के लिए भी खतरा बढ़ा है। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख ले। TV9 भारतवर्ष पर जारी है खबरों के सिलसिले। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना के चलते चीन में हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों को नहीं मिल रही है इमरजेंसी सेवा भी। चीन में डॉक्टर्स की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से लोग इलाज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना डॉक्टर है, ना इलाज है, दवा नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। और चीन के अस्पताल की किस तरह के हालात हैं चीन के अस्पतालों के भीतर, वो आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। चीन के अस्पताल में भारी भीड़ है लोगों की, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। इस वजह से चीन में इमरजेंसी जैसे जो इमरजेंसी सर्विसेज है हेल्थ केयर की, अस्पतालों के भीतर वहाँ पर डॉक्टरों की कमी से लोग जूझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर अस्पताल के भीतर जो लोग मौजूद हैं उन्हें वहां पर इलाज नहीं मिल रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।